हेलो एवरीवन, दिस इज टीना एंड वेलकम टू टीना मैथ्स क्लासेस। तो आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.2 कंप्लीट। लास्ट वीडियो में हमने पहले 3 क्वेश्चन कर लिए थे, अब हम आगे के क्वेश्चन करेंगे। तो फोर्थ क्वेश्चन के अंदर कहा है, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर O at A, B, C and D, प्रूव दैट AB इज इक्वल्स टू CD। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है? जिनका सेम सेंटर होता है। 2 सर्कल बने हैं, सेंटर उनका एक ही है O से जो 2 सर्कल बन रहे हैं उनको एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है A पे, B पे, C पे और D पे कट कर रही है। हमें प्रूव करके दिखाना है कि AB जो है वो CD के इक्वल है। टू प्रूव AB इज इक्वल्स टू CD। तो इसके अंदर हम थ्योरम का यूज करेंगे। हमने पढ़ा है कि अगर सेंटर से कोई लाइन आती है एक कोड पे, अब ए डी जो है वो सर्कल बड़े वाले सर्कल की कोड है और बी सी जो है वो छोटे वाले सर्कल की कोड है, तो दोनों की कोड ही है। और अगर कोड के ऊपर सेंटर से कोई लाइन आए तो वो परपेंडिकुलर होती है और उसे इक्वली बाइसेक्ट करती है, यानी कि ओ एम परपेंडिकुलर टू बी सी एज वेल एज ए डी। हमने इसके ऊपर क्या डाल दी? परपेंडिकुलर होगी। ओ एम क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी बी सी पे और ए डी पे। अगर ये परपेंडिकुलर है तो थ्योरम के अकॉर्डिंग ए एम इज इक्वल्स टू एम डी होगा एंड जो बी है एम है वो एम सी के इक्वल होगा। देखिए हमारे पास ये आ गया, हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर 1, ये होगी इक्वेशन नंबर 2। हमें क्या प्रूव करना है? ए बी को सी डी के इक्वल प्रूव करना है। अगर हम ए एम में से बी एम माइनस कर दें, ए एम में से अगर मैं बी एम निकाल दूँ तो ए बी rह जाएगा। सिमिलरली डी एम में से अगर मैं एम सी निकाल दूँ तो सी डी रह जाएगा। तो क्या करते हैं, हम इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, क्योंकि हम बड़े में से छोटा कोई माइनस करेंगे तो हमने क्या किया, ए एम माइनस बी एम इज इक्वल्स टू एम डी माइनस एम सी। तो हमारे पास क्या आ गया? ए बी इज इक्वल्स टू सी डी आ जाएगा। यही हमने प्रूव करना था, हमने कर दिया। ओके, 5th क्वेश्चन में हमारे पास एक सर्कुलर पार्क है जिसका सेंटर है O और उसकी रेडियस है 5 मीटर्स। उस पार्क में 3 लड़कियां खेल रही हैं। जो R और S जो है, रेशमा और सलमा के बीच की डिस्टेंस क्या है? हमारे पास 6 मीटर। सलमा और मनदीप के बीच की डिस्टेंस हमारे पास 6 मीटर है और हमें रेशमा और मनदीप के बीच की डिस्टेंस हमें फाइंड करके दिखानी है। और हमने क्या किया इसके लिए, ये डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमने O को S से ज्वाइन कर दी। ज्वाइन O टू S, हमने O को S से ज्वाइन कर दिया। जो RM को कट करा था, कट्स RM एट P, ये RM को कट कर रहा था P पॉइंट के ऊपर। अब O जो है सेंटर है और RM जो क्या है, हमारे पास कोड है सर्कल की। तो O से अगर कोई लाइन आए और कोड के ऊपर तो उसे परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती है, यानी कि सारे एंगल क्या हो जाएंगे? 90 डिग्री। और RP जो है किसके इक्वल हो जाएगा? वो PM के इक्वल हो जाएगा। हमने इसको लेट कर लिया Y, कि ये क्या है? Y है। ठीक है, अब हम लेट करते हैं कि अब O से लेके S तक की डिस्टेंस क्या है? 5 मीटर है, क्योंकि रेडियस है सर्कल की। अगर हमने OP को X लेट कर लिया, लेट OP इज इक्वल्स टू X। अगर हमने OP को X लेट करा है, ये पूरी 5 है, तो जो PS होगी वो क्या हो जाएगी? 5 माइनस X। सो SP इज इक्वल्स टू 5 माइनस X। ठीक है, अब हमारे पास आ गया। अब हमने क्या लेने हैं? इन 2 ट्रायंगल्स के अंदर जाना है, क्योंकि इसके अंदर ही y कॉमन आ रही है, तो हम यहाँ से 2 इक्वेशन बनेगी, उससे y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो उसको सॉल्व करें तो हमने लिया इन ट्रायंगल ROP ट्रायंगल के अंदर ये एक 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसके अंदर हम क्या लगाएंगे? पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो h² यानी कि 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी y का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस ले लिया y का स्क्वायर।
तो हमारे पास क्या आ जाएगा 25 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गई, एक इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 1 होगी। अब हम जाएंगे इन ट्रायंगल आर एस पी ट्रायंगल में जाएंगे। सिमिलरली हमने पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। 6 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो 36 इज इक्वल्स टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस वाई स्क्वायर। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, 36 माइनस 25 प्लस 10x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x हमने लिख लिया। अब हमारे पास एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है 25। हम इसे इसमें पुट कर दें तो 36 माइनस 25 इज इक्वल्स टू 25 माइनस 10x, ये आ गया हमारे पास। अभी 25 को मैं इधर ले आऊंगी तो 36 माइनस 50 इज इक्वल्स टू 10x हो जाएगा। जब हम इसे माइनस करेंगे तब हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 14 इज इक्वल्स टू माइनस का 10x। तो x से x कट गया, ये क्या आ जाएगा 7/5 इज इक्वल्स टू x। x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 7/5। अब हम इस वैल्यू को 7/5 वैल्यू को इस इक्वेशन में अगर मैं पुट करूं तो 25 इज इक्वल्स टू 7/5 का स्क्वायर क्या आएगा 49/25 प्लस वाई स्क्वायर। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, वाई स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो हम इसे माइनस कर दें तो 25 माइनस 49/25 इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। तो जब मैं इसे सोल्व करूंगी तब मेरे पास क्या आएगा, हम इसका एलसीएम लेंगे। यहाँ सोल्व करते हैं, मैं इसका एलसीएम लूंगी 25 माइनस 49/25 इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। इसका हमने एलसीएम लेना है, क्या आ जाएगा 25 से यहाँ पे क्या जाएगा 625 माइनस 49 इज इक्वल्स टू 576/25। ये क्या आ गई वाई स्क्वायर की वैल्यू। अब वाई की वैल्यू निकालनी है, वाई स्क्वायर की क्या आई है 576/25। जब हम इसका रूट कर देंगे तब हमारे पास क्या आ जाएगा 24/5। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तब हमारे पास आएगा 4.8। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, y की वैल्यू, यानी इतने पार्ट की वैल्यू आ गई 4.8। तो ये भी 4.8, यानी कि अगर मैं 4.8 को 2y इज इक्वल्स टू 2 इंटू 4.8 किसकी वैल्यू हो जाएगी, rm की वैल्यू हो जाएगी, जो आएगी हमारे पास 9.6। तो rm इज इक्वल्स टू क्या आ गया 9.6। ये हमें निकालना था, हमने निकाल दिया। ओके, 6th क्वेश्चन के अंदर हमें एक सर्कुलर पार्क गिवन है जिसके अंदर अंकुर, शायद और डेविड, ये तीनों जो है एक एक पॉइंट पे बैठे हैं। सर्कल की जो रेडियस है वो 20 मीटर हमें गिवन है। ये तीनों के पास, इन तीनों के पास एक टेलीफोन है, जिसकी हमें वायर की लेंथ फाइंड करनी है। तो यहाँ से कि यहाँ तक की डिस्टेंस को हमने ए लेट कर लिया। तीनों इक्वल दूरी पे बैठे हैं, ये हमें गिवन है। अगर तीनों इक्वल दूरी पे बैठे हैं तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है जिसकी साइड क्या है ए। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया, ओ पॉइंट से हमने तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। हमने क्या किया, ओ पॉइंट से तीनों को ज्वाइन, 20 मीटर, ये भी 20 मीटर, ये भी 20 मीटर्स। अब हमने क्या किया, ये जो पॉइंट ए एस डी, हमने ओ पॉइंट से, ए डी क्या है, कोड है, कोड के ऊपर अगर ओ पॉइंट से कोई भी अगर मैं लाइन ड्रॉ करूं तो उसे हाफ बाइसेक्ट करते हैं ना, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती है, तो 90 डिग्री बनाएगी और हाफ कर देगी। यानी ये पॉइंट बी हो गया a/2, इसे हाफ में इसने कट कर दिया। अब हम लिख देते हैं क्या कि AB इज इक्वल्स टू BD इज इक्वल्स टू a/2। ये हमारे पास आ गया। अब हमारे पास 20 मीटर ये तो है, लेकिन हमें इसकी डिस्टेंस फाइंड करनी है। इसकी हम क्यों फाइंड करेंगे, अगर हम ये ट्रायंगल में जाएं, इस ट्रायंगल में 20 मीटर्स हमारे पास ये गिवन है, ये 20 मीटर्स है, ये हमारे पास क्या है a/2। अगर हमारे पास ये आ जाए तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के क्या कर सकते हैं, इससे a/2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, a की वैल्यू निकाल सकते हैं।
तो वो करने के लिए हमारे पास एक और प्रॉपर्टी होती है, अगर एक सर्कल है उसके अंदर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, अगर एक सर्कल के अंदर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के जो मीडियंस होंगे, मीडियन क्या होते हैं, जो लाइन को हाफ हाफ कट कर देते हैं, तो उसके जो मीडियंस होंगे वो जहाँ जिस पॉइंट पे कट करेंगे उस पॉइंट को हम क्या कह देते हैं, सेंट्रोइड कह देते हैं। तो अगर इस ट्राइंगल के हिसाब से नाम दें हम इसका, ये बी और ओ, ठीक है, तो ये सेंट्रोइड जो है इसे 2:1 में, इस लाइन को 2:1 में कट करता है, यानी कि SO रेशियो OB क्या होगा हमारे पास 2:1, इसे भी 2:1 में कट करेगा, इसे भी 2:1 में ये कट करता है। ये सेंट्रोइड होता है कि एक सर्कल है जिसके अंदर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो सर्कल का सेंटर जो है वो सेंट्रोइड की तरह वर्क करेगा। कब, जब जहाँ जिस पॉइंट पे मीडियन जो है कट करेंगे उसे हम सेंट्रोइड कह देते हैं। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि उसका सेंट्रोइड कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, यहाँ से आ रही है इसकी मीडियन, ये एक मीडियन की तरह क्योंकि इसे हाफ हाफ कट कर रहा है। तो SO/OB इज इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास 2:1 आ गया, है ना। SO/OB इज इक्वल्स टू 2/1 के इक्वल आ गया। SO की वैल्यू हमारे पास क्या है, SO की वैल्यू क्या है 20/OB इज इक्वल्स टू 2/1 आ जाएगा हमारे पास। तो मैं अगर OB को उधर ले जाऊँ तो OB की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 20/2 इज इक्वल्स टू 10। OB की वैल्यू आ गई हमारे पास 10, इतनी की वैल्यू होगी हमारी ये 10। तो हमने क्या किया, इन ट्राइंगल AOB ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो 20 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू A/2 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, 400 इज इक्वल्स टू A²/4 प्लस 100, इसको माइनस करेंगे तो 300 इज इक्वल्स टू A²/4, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1200 इज इक्वल्स टू A का स्क्वायर। तो अगर दोनों तरफ मैं रूट कर दूँ तो √1200 इज इक्वल्स टू A। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, 100 है हमारे पास, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 3 × 4 × 100 लिख सकती हूँ। 100 का क्या होता है, 100 रूट से बाहर आएगा तो क्या आएगा 10 बन जाएगा, और 4 रूट से बाहर आएगा तो 2 बन जाएगा, अंदर √3 रह जाएगा, तो इसका आंसर आ गया 20√3। ये किसकी वैल्यू होगी, हमारे A की वैल्यू होगी। यही हमें फाइंड करनी थी, हमने कर दी। ओके।